Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a biochemical reaction is carried out in laboratory outside the human body in absence of enzyme, then the rate of reaction is found to be 10 raised to the power minus 6 times. The activation energy of reaction in presence of enzyme is option A, P is needed, option B, 6 upon RT, option C, different from EA obtained in laboratory, and option D cannot be determined. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है जो हमारी मतलब ह्यूमन बॉडीज में होती है, लेकिन अगर हम उसको बाहर कराते हैं ह्यूमन बॉडी के बाहर मतलब बिना एंजाइम के, तो वो हमारी 10 की पावर माइनस 6 टाइम्स हो जाती है, मतलब एक तरीके से डिक्रीज हो रही है 10 की पावर माइनस 6, दैट इज 1/10 लाख टाइम्स डिक्रीज हो रही है। तो इन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगी, हमें ये बताना है। हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस दिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों इस की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा, हम आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर मैं इसका नेचुरल लॉग लूँ तो ये बन जाता है एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ ई ए क्या होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है, के क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है। अभी कंसिडर करते हैं, मैं ऐसे ले रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट जो है हमारे पास वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब रेट विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम क्या है बच्चों हमारे पास 10 raised to the power-6 टाइम्स है रेट विद एंजाइम। ऐसे ही तो दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू 10 raised to the power-6 R2। अगर रेट विद एंजाइम को मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ, और R1 क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट होगा कोई हमारे पास, K1 ले रहा हूँ मैं यहाँ, और हमारे पास कुछ रिएक्टेंट होगा और उसका कोई ऑर्डर होगा, मुझे नहीं पता क्या है ऑर्डर, ना क्वेश्चन में दिया है। इस तरह मैं यहाँ लिख सकता हूँ K और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसका कोई ऑर्डर, ये दोनों वैल्यूज यहाँ से कट जाएंगी। इसको मैं K2 ले लेता हूँ विद एंजाइम वाले को। तो आप ध्यान दोगे इसके अंदर तो हमारा K क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा 1 अपॉन, और ये हमारे 6 जीरोज हैं बच्चों, और ये K2 है। तो हमारी K2 की वैल्यू क्या आ गई है, K2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 6 टाइम्स ऑफ K1। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, यस इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखोगे जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है एंजाइम के केस में वो हाई है, हाई है। अब हम रेट कांस्टेंट को क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम अपना एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे। हमने अभी पीछे आर्हीनियस इक्वेशन देखी थी, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने कहा है कि हमारा एंजाइम के टाइम पे के रेट कांस्टेंट जो के है वो हाई है। अगर ये वाली वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो वैल्यू आ रही है ये हाई होगी। और ये हाई कब हो सकती है, अगर हमारे पास ई ए की वैल्यू लो हो जाए। अगर ये वाली वैल्यू लो हो जाएगी तो ई ए अपॉन आर टी लो होगा, और एल एन ए में से अगर छोटी वैल्यू घटाएंगे तो बड़ी वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो ये हाई हो जाएगा, मतलब ई ए लो है अगर एल एन के हमारा हाई है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एंजाइम क्या करता है, रेट कांस्टेंट को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन ऑप्शन सी में हमें बोला है कि डिफरेंट होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। यस डिफरेंट तो होगी, पहले हमारे पास विदाउट एंजाइम ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है और विद एंजाइम कम एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।